एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1 to 1 क्लासेस में। आज आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं आपको समझाने के लिए आ गया हूँ कोरिलेशन चैप्टर। ये चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए। बीकॉम में भी स्टैट्स के अंदर इस चैप्टर का जिक्र है, बीए में भी इसका जिक्र है, बीए इकोनॉमिक्स के अंदर, एमए इकोनॉमिक्स में भी जिक्र है, एमकॉम में भी जिक्र है, एमबीए में भी जिक्र है। इसका मतलब है कि आने वाली सारी एजुकेशन में कहीं ना कहीं जब जब स्टैट्स का जिक्र होगा कोरिलेशन उसके अंदर ज़रूर मिलेगा। इवन अगर आप बीएड के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चूज़ करके चलते हैं या कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करके चलते हैं तब भी आपको कोरिलेशन आना चाहिए, निकालना आ जाता है बहुत बार। आपको पता होना चाहिए कोरिलेशन क्या होता है और कैसे निकलता है। दोस्तों कोरिलेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ें या कोरिलेशन वर्ड के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करें तो कोरिलेशन को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कोरिलेशन मीन्स कोर रिलेशन, दैट इज कोर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ को रिलेशन। को मीन्स कॉमन रिलेशन। एक्चुअल में क्या होता है, अगर किसी सीरीज का सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, मान लेते हैं वेरिएबल का नाम है x, ठीक है, तो इस x को एनालाइज करने के लिए मैं मीन निकाल लेता हूँ, मीडियन निकाल लेता हूँ, मोड निकाल लेता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेता हूँ, एनालाइज कर लेता हूँ। लेकिन अगर x के साथ साथ मेरे पास यहाँ पर y वाला वेरिएबल भी हो जाए, x के साथ y भी आ जाए, तो इनके रिलेशन को मैं कैसे मेजर करूंगा? मैं कैसे कह सकता हूं कि x के कॉन्ट्रास्ट में y का चेंज क्या है? मतलब जब x में चेंज आता है तो y उस पर कैसे रिएक्ट करता है, या जब y में चेंज आता है तो x उस पर कैसे रिएक्ट करता है, कितना रिएक्ट करता है वो इससे पता नहीं चलता। उसके लिए हमें एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज चैप्टर समझना पड़ेगा जो आगे आपको बीकॉम में सीखना पड़ेगा। लेकिन x के साथ y का रिलेशन क्या है और x और y कैसे एक दूसरे को देखते हुए रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शन हम लोग एनालाइज करने के लिए कोरिलेशन चैप्टर समझते हैं। तो इसका मेन पर्पस है कि x और y का रिलेशन क्या है, या x और y में कितना कॉमन रिलेशन है, दैट इज को रिलेशन, या फिर हम कह सकते हैं कोर रिलेशन, कितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है x और y में। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूं कि जब जब आप कोरिलेशन निकालेंगे इसका आंसर हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ये 1 का मतलब है 100% रिलेशन, ठीक है। और अगर इससे नीचे आंसर आता है, आप परसेंटेज में करना चाहे तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। मान लीजिए आपका आंसर आया 0.98 प्लस का, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों के बीच में 98% का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब 2% का नेगेटिव रिलेशन हुआ। अगर 0.98 प्लस का है तो इसको मैं कह सकता हूं कि माइनस का 0.02 भी तो हो सकता है। ये मतलब दैट इज 2% का नेगेटिव रिलेशन है और 98% का पॉजिटिव रिलेशन है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर बाय चांस आपका आंसर आ रहा है प्लस का 0.5, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीरीज में 50% का पॉजिटिव रिलेशन है, तो 50% का नेगेटिव रिलेशन भी तो हुआ, क्योंकि टोटल आपका जो रिलेशन होता है, कोरिलेशन होता है, वो कितना होता है 1। तो आप इस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसको करेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। सिंपल भाषा में या सिंपली आपको मैं इतना कह सकता हूं कि कोरिलेशन जब भी आप निकालेंगे x और y का, तो आप ये ध्यान रख के चलिए इसका आंसर +1 से लेके -1 के बीच में आएगा। और 1 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट कोरिलेशन को। परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, आप ध्यान रख के चलेंगे। अगर +1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव है और -1 आता है तो परफेक्ट नेगेटिव है। कोरिलेशन के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स आते हैं हमारे पास, जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है जब x के चेंज पर y का भी चेंज पॉजिटिव है। x में पॉजिटिव चेंज आया, y में पॉजिटिव चेंज आया, x में पॉजिटिव चेंज आया, y में पॉजिटिव चेंज आया, तो इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे x 1 2 3 4 और y 3 4 5 6, x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ऐसे ही नेगेटिव कोरिलेशन होता है जिसमें x बढ़ता है y गिरता है, या फिर y बढ़ता है x गिरता है। मतलब जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, व्हेन x एंड y मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन द आंसर विल बी नेगेटिव, एंड दिस इज ऑफनली कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। जब x और y उल्टे चलेंगे तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, सीधे चलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये दो कोरिलेशन आप ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन भी है हमारे पास। ये क्या होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर कोरिलेशन वो होता है जब x और y में जो चेंजेस हैं
उनके प्रोपोर्शन सेम रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे x है 10, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, y हुआ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब अगर आप रेशो बनाते हैं x और y की, तो चेंज की रेशो आएगी 10:1, 10:1, 10:1। ये लीनियर कॉरिलेशन है। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो जब x में भी कोई एक पर्टिकुलर नंबर का टेबल चल रहा होगा और y में भी एक पर्टिकुलर नंबर का टेबल चल रहा होगा, तो ये हमारा लीनियर कॉरिलेशन है। इसका मतलब है x में आने वाला चेंज और y में आने वाले चेंज की जो रेशो है वो बराबर ही है, तो डेट इज कॉल्ड लीनियर कॉरिलेशन। और अगर ये उल्टी है, मतलब बराबर नहीं है, जैसे x में चेंज आ रहा है 5 का, फिर 10 का, फिर 7 का, फिर 8 का, और y में चेंज आ रहा है 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं और सेम चेंजेस नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा नॉन लीनियर कॉरिलेशन। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, आप ध्यान रखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। ये आपके सामने आगे। अब इस कॉरिलेशन चैप्टर में दोस्तों न्यूमेरिकली समझने में दो टॉपिक बहुत मेन है, एक कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन और एक हमारा स्पीयर्समैन रैंक कॉरिलेशन। मैं आपको सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन निकालना सिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ फटाफट जल्दी जल्दी सीखते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। चलिए सबसे पहले सीखते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन का डायरेक्ट मेथड क्या होता है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखा आ गया कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है R। सबसे पहले R दोस्तों हमारा कॉरिलेशन का सिंबल होता है, आप ध्यान रख के चलेंगे। R इक्वल्स टू सिग्मा XY अपॉन अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा y स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे जो छोटा सा x लिखा गया है ये रिप्रेजेंट करता है x माइनस एक्स बार को, और जो छोटा सा y लिखा गया है ये रिप्रेजेंट करता है y माइनस वाई बार को। मतलब x वेरिएबल में से आपको x वाली सीरीज का मीन माइनस करना है और y वेरिएबल में से आपको y सीरीज का मीन माइनस करना है। आप ये ध्यान रख के चलेंगे। चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड के थ्रू और बताएंगे कॉरिलेशन का आंसर कितना आ रहा है। चलिए मेरे साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा दोस्तों। इस सीरीज को प्लस करते हैं, यहाँ पे टोटल देखते हैं कितना आता है। टोटल हमारे पास 3, 12, 15 एंड 15, 30 एंड 15 आ गया। टोटल हमारे पास कितना 45 के अकॉर्डिंग मीन निकाल लेते हैं। मीन इक्वल्स टू 45 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 5, दैट इज मीन आ गया आपका कितना 9। बहुत ही सिंपल सा हमने मीन निकाल लिया, मीन हमारा 9 आ गया। ऐसी वाई सीरीज का मीन निकाल लेता हूँ जिसको हम कहते हैं वाई बार। उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज सिग्मा वाई अपॉन एन होगा। टोटल कर लेते हैं इसका 6 और 8 14 और 2 16 और 4 20 एंड देन 30 अपॉन एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 दैट इज ये आ गया आपका कितना 6। यहाँ पे मीन आ गया 6, यहाँ मीन है 9, यहाँ पर मीन है कितना 6। आप इसको कट करना चाहें कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे पास x सीरीज़ का मीन है 9 और y सीरीज़ का मीन है कितना 6। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे पता है कि x तब आएगा जब मैं x में से x बार को माइनस करूँगा। x बार आपका 9 है, सबसे पहले 3 में से 9 का माइनस करना है। 3 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 6, 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3, 15 माइनस 9 6, 6 माइनस 9 माइनस 3 एंड 9 माइनस 9 0। चलिए मेरे पास x आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मेरे को y निकालना है। y का फॉर्मूला है y माइनस वाई बार। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। आपके सामने y बार निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 6 में से सबसे पहले 6 माइनस करेंगे, 0 आएगा। 8 माइनस 6 2 आएगा। 2 माइनस 6 माइनस 4 आएगा। 10 माइनस 6 सिर्फ 4 आएगा और 4 माइनस 6 आपका माइनस 2 आएगा। चलिए कोई बात नहीं, आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर की नीड है, तो हमें एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलिए एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स आपके सामने आ चुका है, इस एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर 6 का स्क्वायर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, माइनस के 6 स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का अगेन 36, 3 का 9 और 0 का 0। इसका टोटल कर देता है 36 प्लस 9 45, 45 एंड 45 कितना हो जाता है हमारे पास 90। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 90। ऐसे मुझे y का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। y का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 2 का 4, 4 का 16, 4 का 16 एंड 2 का अगेन 4, 16 4 20, 16 4 20, 20 20 कितना हो गया आपके पास 40। तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, एक्स स्क्वायर निकाला है। x आपके सामने आ चुका था, y भी आ चुका था, इन दोनों का मैंने स्क्वायर करा और कुछ नहीं करा। चलिए लास्ट स्टेप
जाने से पहले मेरे पास ये आ चुका है, ये आ चुका है, एक्स वाई रह गया। एक्स वाई का मतलब आपको एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका टोटल करना है। फटाफट कर लेते हैं, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई। ये रहा आपका एक्स सारा और ये रहा आपका वाई, मतलब पहला एक्स -6 इंटू 0 डेट इज 0, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू -4 -24, -3 इंटू 4 -12, 0 इंटू -2 0। देखते हैं टोटल कितना बैठता है। 24 एंड 12 मिला के हो गया -36, -36 प्लस 6 बचेगा आपका माइनस का 30। ये आ गया हमारे पास ऊपर माइनस का 30। सब कुछ आ चुका है, बस अब हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। रखते हैं और बताते हैं आंसर कितना आता है। चलिए यहाँ रखते हैं फटाफट जल्दी। R इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई का टोटल हमारे पास है -30 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर का टोटल। एक्स स्क्वायर का टोटल हमारे पास कितना है 90 इंटू वाई स्क्वायर का टोटल हमारे पास, वाई स्क्वायर का टोटल हमारे पास कितना है 40। चलिए R इक्वल्स टू -30 अपॉन मल्टीप्लाई कर लेते हैं रूट में 90 इंटू 40 आ जाएगा हमारा 9 4 36 और 2 0 रूट 3600 -30 अपॉन रूट 3600 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 60। -30 अपॉन 60 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये आता है हमारा हाफ ही है, तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5, वो भी माइनस का। तो आपका जो कॉरिलेशन है दोस्तों वो रहेगा -0.5। ये हमने निकाला डायरेक्ट मेथड से कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। एक बार दोबारा देखना चाहे दोबारा देख सकते हैं, मैं स्टेप आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक्स सीरीज का मीन निकालना है। उस एक्स सीरीज के मीन से आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी है और स्मॉल एक्स की वैल्यू तब आएगी जब एक्स में से आप एक्स बार मीन को माइनस करेंगे। मीन आपका कितना था 9, हर नंबर में से आप 9 को माइनस कर दीजिए, आपके सामने एक्स आ जाएगा। इस एक्स का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर का टोटल कर लीजिए, टोटल आपने कर लिया। सेम स्टेप आपको जो है वाई के साथ भी रिपीट करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले वाई सीरीज का मीन निकालना है। उस वाई सीरीज के मीन को आपको सारी वाई में से माइनस करना है, जैसे हमने करा यहाँ 6 - 6 8 - 6, ये सारा हमने करा और ये हमारे पास y आ गया हमारे पास सारा। इस y का स्क्वायर कर लीजिए, आपने स्क्वायर कर दिया, इसका टोटल आ गया इसका 40। अब आपको xy निकालना है। xy का मतलब है इस x को, ये जो x आपने निकाला और ये जो y है जो इनका आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, और मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा xy जो कितना है -30। और उसके बाद आपका फॉर्मूला तैयार है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करिए और आपको आंसर मिलेगा 0.5। यह है हमारे पास कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन का डायरेक्ट मेथड। अभी सिर्फ डायरेक्ट मेथड है, अब जरा फटाफट जल्दी जल्दी चलते हैं किसकी तरफ, शॉर्टकट मेथड की तरफ। एक बार फिर आ गए आपके बीच में हम लोग। अब दोस्तों हम लोग इसी क्वेश्चन को करके देखेंगे शॉर्टकट मेथड से, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन बाय शॉर्टकट मेथड। कैसे होगा वो जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा। अब क्या कर सकते हैं, जानता हूँ कि आप सोचोगे सर थोड़ा नहीं तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हमारे पास है R कॉरिलेशन का सिंबल आप लोग जानते हैं। फॉर्मूला R इक्वल्स टू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n। काफ़ी कुछ है भाई, थक गया मैं तो बोलते बोलते। बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन सीखना पड़ेगा। चलिए सीखते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो dx लिखा गया है इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है। तो आपका dx कैसे आता है मैं नीचे लिख देता हूँ। dx आपका तब आता है जब आप x में से a माइनस करते हैं, और ऐसे ही आपका dy तब आता है जब आप y में से a माइनस करते हैं। a मीन्स एज्यूम, मीन आप अपनी मर्जी से जिस नंबर को एज्यूम करना चाहे एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं आपको फिर भी सिखा देता हूँ एज्यूम कैसे करा जाता है। जनरली हम लोग सीरीज़ की एवरेज नंबर को एज्यूम करके चलते हैं। एवरेज नंबर कैसे पता चलता है हमें, सीरीज़ का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 15, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3, 15 + 3 करके आता है हमारा 18, 18/2 होता है 9। आप 9 ले सकते हैं। 9 अगर नहीं लेना है तो उसके आसपास वाला नंबर ले सकते हैं, 9 के आसपास। चलिए मैं मान लेता हूँ 12 को a लेता हूँ। मैं 12 को मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, a लेके चल रहा हूँ। मैंने a लिया 12। इधर सबसे बड़ा नंबर 10 है, सबसे छोटा नंबर 2, 10 + 2 12 अपॉन 6 ले सकता हूँ। 6 लेना है ले लो, नहीं लेना ना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर 4 को a ले लेता हूँ, तो मैंने 4a ले लिया।
मैं 6 ले सकता था या 6 के आसपास वाला नंबर भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए dx निकालता हूँ। dx हमारे पास निकालने के लिए तरीका आपको पता है x माइनस है। सबसे पहले यहाँ लिखूंगा dx निकालने के लिए x माइनस है। 3 माइनस 12 करूँगा, 3 में से 12 गया कितना बचता है -9, 12 में से 12 गए 0, 15 में से 12 गए 3, 6 में से 12 गए -6 एंड 9 में से 12 गए -3। ये आपके सामने आ गया dx। ध्यान से देख लीजिए एक बार कैसे निकाला। मैंने हर एक नंबर में से 12 को माइनस करा। मैंने 3 में से 12 माइनस करा, -9 आएगा। 12 में से 12 गए 0, 15 में से 12 गए 3, 6 में से 12 गए -6 एंड 9 में से 12 गए -3। ये बचा मेरे पास dx। ओके, क्या मुझे dx का टोटल चाहिए? हाँ, dx का टोटल तो चाहिए। dx का टोटल मेरा यहाँ पे काम आएगा और यहाँ पर भी काम आएगा, तो dx का टोटल निकालना पड़ेगा भाई। dx का टोटल निकाल लेते, कितना बैठता है -3 -6 +3 -9। -3 से +3 तो कट गया, कट कर सकते हैं करना चाहे तो। -6 और -9 बचा, इसका टोटल आ गया कितना -15। तो हमारा dx का टोटल आया दोस्तों -15। एक चीज़ आई है हमारे पास। ऐसे ही पहले हम dy निकाल लेते हैं फटाफट जल्दी। dy का फॉर्मूला आपको पता है, y - a 4 है आपका। 6 में से 4 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 2 में से 4 गए -2 एंड 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 4 गए 0। dy आ गया। dy का टोटल कर लेते हैं। dy का टोटल मुझे काम आएगा कहाँ पर, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, काफ़ी काम आने वाला है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ टोटल इसका। ये बहुत आसान है। 2 माइनस का है, 2 प्लस का है, इन्हें काट देते हैं। 4 और 6 बच के 4 और 6 का टोटल होता है 10। तो चलिए आ रहा है थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हमें समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए dx का स्क्वायर। मेरे पास dx आ गया, dy आ गया, यहाँ रखने के लायक आ गया। n तो मुझे पता ही है, n की वैल्यू तो मैं बता सकता हूँ। n मीन्स 1 2 3 4 5, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5। n आ गया, ठीक है। क्या रह गया, dx का स्क्वायर और dy का स्क्वायर। ये निकाल लेता हूँ पहले मैं, dx स्क्वायर एंड dy स्क्वायर लिखाते हैं फटाफट जल्दी। 9 का स्क्वायर दोस्तों आप लोग जानते हैं 81 होता है। 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसको प्लस कर लेते हैं फटाफट जल्दी। 81 और 9 90 और 45 हो गया हमारे 135 टोटल आ गया हमारा dx स्क्वायर का। थैंक यू, आ चुका है dx स्क्वायर। हम आगे हैं, आगे बढ़ते हैं। dy स्क्वायर का टोटल मांगा गया, dy स्क्वायर का टोटल निकालते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 एंड 0 का 0। इसका टोटल करते हैं 36 और 4 होते हैं 40 और 20 हो जाते हैं हमारे पूरे 60। यस, dy स्क्वायर का टोटल भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ क्वेश्चन में रहेगी जिसका नाम है dx dy, दैट इज सिग्मा dx dy। टोटल निकालना है dx dy का। इसका मतलब है dx और dy को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका टोटल करेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि dx dy दोस्तों तब आता है जब मैं इस dx को और इस dy को आपस में क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इन दो को मल्टीप्लाई करके मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। आपको ये ध्यान रख के चलना है। तो चलिए फटाफट जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। -9 × 2 -18, 0 × 4 0, 3 × -2 -6, -6 × 6 -36, -3 × 0 0। ओहो, काफ़ी कुछ आ गया हमारे पास। टोटल कर लेते हैं इसका फटाफट जल्दी जल्दी। 36 + 6 42 और 18 को प्लस करेंगे, ये हमारा आ जाता है -60। तो इनको सॉल्व करने में हमारा -60 है। दोस्तों आपको पता होगा कि माइनस वाले टर्म्स आपस में प्लस हो जाती है लेकिन साइन माइनस का ही रिटेन रहता है, तो आप ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। -60 मेरे पास आ चुका है। फाइनली मेरे पास dx dy का टोटल भी आ गया। अब फाइनली मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में इन सब की वैल्यूज पुट करनी है और मेरे को आंसर निकालना है। आंसर मुझे पता है, आंसर मेरा आएगा 1/2 दैट इज 0.5। अब आ रहा है या नहीं आ रहा है वो तब पता चलेगा जब मैं यहाँ पर इन सब को फॉर्मूले में रखूँगा, तब तक मुझे पता चलने वाला नहीं है। तो आइए मेरे साथ छोटा छोटा करेंगे क्योंकि स्पेस बड़ा लिमिटेड है और क्वेश्चंस की फिगर बहुत बड़ी बड़ी है, अनलिमिटेड अमाउंट है, तो रखने में थोड़ी दिक्कत होगी। आप लोग मेरा साथ देंगे रखने में यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। r = सबसे पहले सिग्मा dx dy का टोटल कितना, -60 माइनस सिग्मा dx का टोटल आपको पता है। सिग्मा dx का टोटल हमारे पास दोस्तों कितना, -15। ब्रैकेट में रखूंगा यहाँ पे -15 को मैं, ठीक है, इनटू सिग्मा dy का टोटल आपके पास कितना है 10 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 5। ये आपको पता है टोटल कितना है 10, ठीक है।
अपॉन में रखूँगा यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है 135 माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर दैट इज -15 का स्क्वायर करना है मुझे, अपॉन लिखना है n5 इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास, कितना 60 माइनस सिग्मा डी वाई का टोटल 10, इस 10 का स्क्वायर करूँगा और अपॉन कर दूंगा 5 n से। ये हमारे दोस्तों यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करा है। अब इसको सॉल्व करके मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको वैसे ही ओरली कैलकुलेशन बताता हूँ क्या क्या आएगा। चलिए अगर आप ध्यान से देखें तो इस 5 से मैं 10 को कट कर सकता हूँ, ऊपर आ जाएगा 2, 15 इंटू 2 आ गया आपका -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 60 और प्लस का 30, इसको हम रिजल्टेंट लिखते हैं फटाफट, r इक्वल्स टू -60 एंड +30। कैसे बता देता हूँ दोबारा, 15 से आप चाहे 15 को आप चाहे 5 से काट लीजिए या 10 को आप 5 से काट लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऊपर जो भी बचेगा मल्टीप्लाई करने -30 आया, माइनस माइनस साइन चेंज होंगे, प्लस आ जाएगा तो ये +30, माइनस का 60 एंड प्लस का 30। अपॉन में देखते हैं क्या आता है हमारे पास, रूट में 135 तो है हमारे पास, माइनस का देखते हैं 15 का स्क्वायर दोस्तों करना पड़ेगा मुझे। 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आने वाला है कितना 45, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आगे 45, बाकी नीचे और हमारे पास रूट में y वाला भी है डिजिट 60, तो 60 है माइनस 10 का स्क्वायर सबको पता है 100, 10 इंटू 10 100 होता है, 100/5 करने पर आता है आपका कितना 20। काफ़ी कुछ आ रहा है भाई हमारे पास, यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत ही खतरनाक लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम फिर भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास इक्वल टू यहाँ पर आ गया -60 एंड +30, माइनस का 30 बचेगा, अपॉन में रूट देखते हैं 135 में से 45 गए, बचता है √90, और इधर -20 गए 60 में से, तो बचता है कितना √40, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास बचा r इक्वल्स टू -30 अपॉन √19 तो 40 करके 3600, और इसको सॉल्व करने पर हमारा पाया -30 अपॉन 60 दैट इज 0.5 माइनस का, यही हमारा आंसर है दोस्तों। इसका माइनस का 0.5 इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, आप ध्यान रख के चलेंगे। मैं यहाँ पे इक्वल टू सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि माइनस का 0.5 इसका आंसर रहेगा। यह है दोस्तों हमारे पास शॉर्टकट मेथड, सिर्फ नाम का शॉर्टकट है लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा लॉन्ग है, और फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन आपको फिर भी याद करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे मेथड की, जिस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का मेथड के सॉल्यूशन को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा। स्टेप डेविएशन मेथड का सॉल्यूशन प्रकट होइए जल्दी से, बच्चे कह रहे हैं स्टेप डेविएशन से सीखना है, जल्दी से प्रकट हो जाइए यहाँ पर स्टेप डेविएशन के सॉल्यूशन। आ जाइए दोस्तों, अब हम समझेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकलता है। इसका फॉर्मूला दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा है, पिछले वाले से भी थोड़ा सा आगे ही है। ये हर मेथड के साथ साथ फॉर्मूले पता नहीं क्यों बड़े होते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे बड़े हो गए इतने ज़्यादा। ये इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ r इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश इंटू सिग्मा डी वाई डैश अपॉन n अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश होल स्क्वायर अपॉन n इंटू सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश होल स्क्वायर अपॉन n। काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, समझते हैं। मैंने आपके लिए सारा सॉल्यूशन पहले से रेडीमेड रखा है, जरा एक एक करके समझते हैं क्या है ये। चलिए आपके सामने यहाँ पर x दे रखा है, x में से आप आराम से पहले dx निकाल लीजिए। dx निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, आप लोगों ने पहले भी सीखा है। dx निकालने के लिए मुझे x माइनस a करना पड़ता है। एज्यूम मीन आपको पता है, एज्यूम कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले वाले मेथड में भी सिखाया है। मैंने क्या करा, 12 को एज्यूम करा है, 12 से मेरे पास dx आया -9 0 3 -6 -3। कैसे आया, 3 में से 12 गए, 12 में से 12 गए, 15 में से 12 गए, 6 में से 12 गए एंड 9 में से 12 गए, और ये सारे नंबर आए हैं। मुझे dx नहीं चाहिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे dx नहीं चाहिए। आई जस्ट डोंट नीड dx, आई नीड dx डैश। dx डैश चाहिए। dx डैश कैसे निकलता है, उसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। dx डैश निकालने के लिए आपको dx अपॉन c करना पड़ता है। c मीन्स कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये सारे dx के अंदर, ये आपके सामने dx के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जिससे सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं। -9 3 -6 3 किस नंबर के टेबल में आते हैं। आई एम डैम श्योर कि
ये सारे नंबर दोस्तों 3 के टेबल में आते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैंने इन सारे नंबर को डिवाइड कर दिया किससे, 3 से। तो ये सारे नंबर 3 से डिवाइड करे गए हैं। यहाँ पे मेरे पास सी की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। चलिए मैंने डिवाइड करा, -9 को 3 से डिवाइड करा -3, 0 का 0, 3 को 3 से डिवाइड करा 1, -6 को डिवाइड करा 3 से -2, -3 को डिवाइड करा 3 से, डैट इज़ -1। ठीक है, मुझे dx डैश का टोटल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। dx डैश का टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए। तो इसका टोटल ले लिया मैंने। टोटल आ गया कितना दोस्तों, -5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे dx डैश स्क्वायर भी चाहिए यहाँ पे रखने के लिए, आपको पता है। तो मैंने इसका टोटल स्क्वायर करके टोटल करा। मैंने -3 का स्क्वायर करा 9, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 1 का 1, टोटल कर लिया कितना आ गया 15। चलिए कोई बात नहीं, आ चुका है 15। आगे बढ़ते हैं। अब यही प्रोसीजर मैं dy के साथ भी करूँगा पूरा। y सीरीज हमारे पास है, मैंने a एज्यूम करा है 4, मैंने dy निकाला, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 2 में से 4 गए -2, 10 में से 4 गए 6। मुझे dy नहीं चाहिए, मुझे चाहिए dy डैश। dy डैश के लिए देखूँ, dy को ध्यान से देखिए आप, dy को बहुत अच्छे से ध्यान से देख के चलेंगे आप, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए आप dy को। 2, 4, -2, 6, 0 है उसको छोड़ दीजिए। ये सारे नंबर किस नंबर के टेबल में आते हैं, थिंक अबाउट दिस। 2, 4, 6 किस नंबर के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो मैंने इन सारे नंबर को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पे मुझे क्या मिला, इस वाले केस में मैंने c की वैल्यू कितनी ली है, 2। अलग अलग c की वैल्यू दोस्तों हो सकते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मत सोच के चलिएगा कि c की वैल्यू जैसी x में है वैसे ही y में होगी, कोई भी हो सकती है c की वैल्यू, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन सबको डिवाइड करा, 2 को डिवाइड करा 2 से 1 आया, 4 को डिवाइड करा 2 आया, -2 को डिवाइड करा -1 आया, 6 को डिवाइड करा 3 और 0 तो 0 ही होता है। चलिए, क्या मुझे dy डैश का टोटल चाहिए, हाँ जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यहाँ पे रखना है dy डैश का टोटल और यहाँ पे भी रखना है। तो मैंने क्या करा, dy डैश का टोटल करा। ये टोटल आया 3, 2, 5 और 1, 6 में से 1 गया 5। चलिए dy डैश का टोटल आ चुका है पूरा 5। आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे dy डैश स्क्वायर चाहिए, हाँ जी बिल्कुल चाहिए, यहाँ पे रखने के लिए चाहिए। n तो दोस्तों मुझे पता है, n की वैल्यू आप जान चुके हैं, 1 2 3 4 5। टोटल टर्म्स जो है n की आपको पता है, टोटल टर्म्स n में अगर मैं गिनूँ तो कितनी है, 1 2 3 4 5 है। कोई बात नहीं, n की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। dy डैश का स्क्वायर निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, टोटल होते हैं 9 and 1 10, 4 14 and 1 15। चलिए मेरे पास dy डैश का स्क्वायर भी आ चुका है फाइनली। अब रह गई है एक चीज़ जिसका नाम है dx डैश dy डैश, बाकी सब आ चुका है, ये रह गई है। इसको निकालने के लिए आपको पता है कि मुझे dx डैश और dy डैश को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपके लिए मार्क भी करा है। इन सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है। कर देते हैं फटाफट। -3 × 1 -3, 0 × 2 0, 1 × -1 -2 × 3 -6 एंड -1 × 0 0। दोस्तों आप प्लीज़ इसको मार्क करके चलेंगे जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग इधर उधर वाले किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर बैठते हैं और हमारा गलत हो जाता है। तो प्लीज़ मार्क करके चलिए और बहुत ही केयरफुली एनालिसिस करिए कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्लीज़, नहीं तो आपका आंसर ठीक आने वाला नहीं है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आराम से ठंडे दिमाग से करिए और सोच समझ के करिए आप टोटल कैसे कर रहे हैं इसका। चलिए मैंने इसका dx डैश dy डैश का टोटल करा दोस्तों, टोटल आ गया -10। फाइनली सारा आ चुका है। बस अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करूँगा और डेफिनेटली मेरा आंसर ठीक आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने सही करा है तो आंसर भी ठीक आएगा। फॉर्मूला आपके सामने, मैंने वैल्यू पुट करी। सबसे पहले dx डैश dy डैश की वैल्यू -10 है, मैंने रख दी, माइनस का साइन लगाया। सिग्मा dx डैश की वैल्यू दोस्तों -5 मैंने रख दी। सिग्मा dy डैश की वैल्यू 5 है, ठीक है, अपॉन n की वैल्यू 5 है। अब देखिए 5 से 5 काट देते हैं हम लोग। अगर मैं 5 से 5 यहाँ काट देता हूँ तो ऊपर बचेगा 1, -5 × 1 -5 और माइनस का साइन बाहर भी है तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। तो ये ऊपर आ गया -10 और +5। ये मेरा स्टेप है, इसका आप ध्यान रख के चलेंगे। नीचे आता हूँ, हमारे पास सिग्मा dx डैश का स्क्वायर कितना था दोस्तों, सिग्मा dx डैश का स्क्वायर था 15 माइनस सिग्मा dx डैश की वैल्यू कितनी है -5, यहाँ रख दूंगा -5 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों। -5 का स्क्वायर करा आ गया 25/5 करा तो आ गया 5। 15 में से 5 गया कितना बच गया आपका √10। ऐसे ही मैंने dy के साथ रिपीट करा। dy डैश का स्क्वायर आपका कितना है 15 माइनस dy डैश की वैल्यू कितनी है 5। इस 5 का स्क्वायर करा अपॉन 5 करा, 5 का स्क्वायर तो 25/5 करूँगा तो कितना आ जाएगा 5। 15 में से फिर 5 गया कितना बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ √10।
तो यहाँ पे मेरे पास इतना कुछ करने के बाद √10 आ रहा है और -10 + 5 करके -5 आता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऊपर बचा -5, नीचे बचा √10 × √10। अब ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब रूट में दो नंबर सेम होते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है और नंबर वैसे ही बाहर आ जाएगा। तो √10 × √10 आपका आ जाएगा सिर्फ 10 और -5/10 क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। -5/10 की वैल्यू होती है -0.5 और हर मेथड से हमारा आंसर कितना आया 0.5 माइनस का। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, हर बार यही आया। कभी कभार दोस्तों हमें इस कॉरिलेशन के ऊपर कमेंट करना पड़ जाता है कि इसकी डिग्री पे कमेंट करिए। तो इसकी डिग्री पे कमेंट करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि प्लस के साइन के साथ है या माइनस के साइन के साथ है, ये आप ध्यान रख लेंगे। अगर आपका आंसर 1 आता है तो ये आपका परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन है। अगर +1 आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव और माइनस आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कॉरिलेशन है, अगर 1 या -1 आता है तो। अगर आपका आंसर 0.75 से ऊपर है और 0.99 तक आता है तो इसको हम कहते हैं हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर प्लस का साइन है 0.75 से लेकर 0.99 तक तो ये आपका रहेगा हाई पॉजिटिव कॉरिलेशन और माइनस का साइन है तो आप कहेंगे हाई नेगेटिव कॉरिलेशन। अगर आपका आंसर दोस्तों 0.25 से 0.75 के बीच में आता है तो इसको कहा जाता है मॉडरेट डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, आप ध्यान रख के चलेंगे। अगर आपका आंसर 0 से ऊपर और 0.25 से नीचे है तो उसको कहा जाएगा लो डिग्री ऑफ कॉरिलेशन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, आप ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट अगर आपका आंसर 0 आता है तो आप कहेंगे नो कॉरिलेशन। तो ये था दोस्तों हमारे पास फाइनली कार्ल पियर्सन्स मेथड ऑफ कॉरिलेशन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन इस कंसेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए आपका टाइम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है आपको कॉरिलेशन वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो दोस्तों मैं आपको लिए लेकर आऊँगा स्पियर्समैन रैंक कॉरिलेशन क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो स्टे ट्यून्ड टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही रिक्वेस्ट आप लोगों से मेरी, आप मेरी रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।